हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। तो दोस्तों आज यहाँ पे जीके जीएस स्टैटिक जीके का सेट नंबर 7 में कराने वाला हूँ, जहाँ पे 100 से ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। बाकी के जो पार्ट है आपको 1 to लेकर 6 का पार्ट जो आपको कहाँ पे मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए या फिर आप कहाँ पे जाइएगा, टेलीग्राम देख रहे हैं ये लिंक, यहाँ पे चले जाइए। यहाँ पे सारे के सारे वीडियो आपके इसके पीडीएफ के साथ मिल जाएंगे, है ना। जिनको इसकी पीडीएफ चाहिए, 11,000 क्वेश्चन का कलेक्शन है जीके जीएस स्टैटिक जीके का पीडीएफ, जिसकी प्राइस है 200 रुपये। फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से आप पे करेंगे इस नंबर पे। पेमेंट करने के बाद व्हाट्सअप कर देंगे इसी नंबर पे। पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर आपको आपके व्हाट्सएप पे पीडीएफ मिल जाएगी। जिनका रिसेंट में जो भी पेपर है, उनको करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए, वो 70 रुपये पे करके ले सकते हैं पीडीएफ। ठीक है, चलिए। तो आज के महत्वपूर्ण सवाल जीके का है, ठीक है, सेट नंबर 7 में कराने वाला हूँ यहाँ पे। तो पहला सवाल देखिए, पुष्यभूति वंश या जिसको कहते हैं वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति थे, याद रखिएगा, नाम से ही पता है पुष्यभूति है तो पुष्यभूति होगा। अगर वर्धन वंश अगर पूछ दिया जाए तो ध्यान रखिएगा, पुष्यभूति याद रखिएगा। राजधानी अगर पूछ लिया जाए कि पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का जो है, इसकी राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी। थानेश्वर कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र, हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, और सवाल ये बन जाए कि ठीक है, इसके समय में पुष्यभूति वंश की अगर मैं बात करूँ, इसके समय कन्नौज का राजा कौन था? ठीक है, तो कन्नौज का राजा जो था वो ग्रह वर्मा था, याद रखिएगा, मौखरी वंश का था। और इसके लिए अगर इसके समय मालवा का राजा पूछ लिया जाए तो कौन था? देवगुप्त था। ठीक है, तो कन्नौज का राजा, मालवा का राजा किसके समय? पुष्यभूति के समय कौन था? ग्रह वर्मा था और देवगुप्त था। अब बात यहाँ पे करते हैं, बात है यहाँ पे पुष्यभूति वंश की बात होगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे हर्षवर्धन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हर्षवर्धन इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ से सवाल डायरेक्ट बनता है कि अगर पूछा जाए कि इस वंश का ये तो सबसे प्रतापी राजा था, ये भी ध्यान रखना है आपको। 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में थानेश्वर की गद्दी पर, ठीक है, ये वही थानेश्वर की गद्दी है, ध्यान रखिएगा। जहाँ पे अभी पुष्यभूति की अगर मैं बात करूँ, राजधानी थी। ठीक है, इसकी गद्दी पर कौन बैठता है? हर्षवर्धन बैठते हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये कौन से धर्म का अनुयायी था? तो ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो हर्षवर्धन इंपॉर्टेंट बात है, कहाँ? अब थानेश्वर की गद्दी पे बैठता है। दूसरी बात यहाँ पे कि बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहा जाता है? इसे शीलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। हर्षवर्धन से रिलेटेड सवाल पहला, ये तो क्या था कि शीलादित्य के नाम से जाना जाता था। 16 वर्ष की अवस्था में थानेश्वर की गद्दी पर बैठता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं हर्षवर्धन ने किसको हराकर कन्नौज पर अधिकार किया था? शशांक को हराकर कन्नौज पे अधिकार करता है। और कन्नौज पर अधिकार करने के बाद कन्नौज को क्या ये बनाता है? राजधानी बनाता है। तो हर्षवर्धन की अगर मैं पूछ लूँ यहाँ पे, राजधानी क्या थी? तो कन्नौज थी। और कन्नौज पर किसको हराकर इस पर अधिकार किया था? तो शशांक को हराया था। ठीक है, फिर अब आगे बढ़ते हैं हेनसांग। ठीक है, हेनसांग से एक और सवाल यहाँ पे बन सकता है, जो कि रिलेशन किससे? हर्षवर्धन से। हेनसांग का अगर मैं बात करूँ हर्षवर्धन से रिलेशन कैसे है कि हेनसांग ने किसके शासनकाल में आता है? तो हर्षवर्धन के जो है शासनकाल में कौन आता है? चीनी यात्री हेनसांग आता है। ठीक है, हर्षवर्धन की पराजय के अगर मैं पूछ लूँ कि हर्षवर्धन की पराजय किसके साथ युद्ध में हुआ था? तो हर्षवर्धन को किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन को किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। अगर पुलकेशिन की बात कर लिया जाए तो पुलकेशिन का जो है किस अभिलेख से संबंधित? पुलकेशिन द्वितीय का संबंध है एहोल अभिलेख से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, फिर एक और सवाल बनेगा हर्षवर्धन से, क्या बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अगर पूछा जाए बाणभट्ट की प्रमुख रचना क्या थी? तो हर्षचरित और कादंबरी, ये दो ऐसी प्रमुख रचना थी, ध्यान रखिएगा। फिर अगर पूछा जाए हर्षवर्धन से रिलेटेड सवाल क्या बन सकता है कि प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद नामक जो संस्कृत नाटक की रचना किसने किया था? हर्षवर्धन ने किया था। फिर बात यहाँ पे करते कि हर्षवर्धन के समय पुलिसकर्मियों को क्या कहा जाता था? चाट या भाट कहा जाता था। और हर्षवर्धन के समय सूती वस्त्रों का निर्माण का प्रसिद्ध जो स्थान या केंद्र था, क्या? मथुरा था। फिर मैं बात यहाँ पे करूँ CU की, जो कि यात्रा वृत्तांत किसकी लिखी पुस्तक थी? ये हेनसांग की थी। और यही हेनसांग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था, ये भी ध्यान रखना। अब आइए कुछ दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के बारे में यहाँ पे एक नज़र देखते हैं फटाफट। जैसे इंपॉर्टेंट है पल्लव वंश। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? श्री विष्णु था। राजधानी थी कांची, कहाँ पे? कांची जो कि तमिलनाडु में है। और इसी के समय किरातार्जुनियम के जो लेखक थे भारवी थे और श्री विष्णु के दरबार में रहते थे। ठीक है, ये लेखक कौन थे? भारवी थे। किसके दरबार में रहते थे? श्री विष्णु के दरबार में रहते थे। और क्या इन्होंने कौन सी लेख लिखा था? किरातार्जुनियम इन्होंने लिखा था। फिर मैं बात करूँ पल्लव वंश। देखिए पल्लव वंश के जो 5-6 ऐसे शासक है, उनका जरूर नाम याद रखिए। जैसे महेंद्र वर्मन फर्स्ट हो गया, नरसिंह वर्मन प्रथम हो गया, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन हो गया प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय और नंदी वर्मन
द्वितीय, इनका सबका काल देखिएगा 600 से लेकर यहाँ 800 है ना, 600 से लेकर यहाँ पे 800 की ईस्वी के आसपास की इनकी पूरी की है ना शासन काल है इनका। तो अब यहाँ पे देखिए बारी बारी से सबके, ठीक है, चाहे महेंद्र वर्मन की मैं बात करूँ या नरसिंह वर्मन के बारे में बात करूँ, सबके बारी बारी से इनके काल में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जैसे किया महेंद्र वर्मन ने किसकी रचना की थी, मत विलास प्रहसन की रचना किसने किया था, महेंद्र वर्मन ने किया था, प्रथम ने किया था, याद रखिएगा। अब मैं बात करती हूँ नरसिंह वर्मन प्रथम, इन्होंने रथ मंदिर या एकासम मंदिर का निर्माण कराया था, कहाँ पे, महाबलीपुरम, कहाँ है, तमिलनाडु में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन सवाल भी बन सकते हैं, यहाँ पे नरसिंह वर्मन प्रथम है, यहाँ पे नरसिंह देव प्रथम है, दोनों में आगे का जो नाम है सेम है, सिर्फ थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पे वर्मन है, यहाँ पे देव है, ठीक है। इन दोनों में कन्फ्यूजन इसलिए यहाँ पे एक साथ देखिए, नरसिंह देव प्रथम ने किसका निर्माण करवाया था, तो कोणार्क के सूर्य मंदिर, जो कि कहाँ है, उड़ीसा में, और ये गंग वंश के क्या थे, शासक थे, ये भी ध्यान रखिएगा। और कोणार्क का अगर सूर्य मंदिर की मैं बात करूँ, जैसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, वहीं रथ मंदिर का एकासम मंदिर को किस नाम से जाना जाता है, सप्त पैगोडा, इसकी संख्या 7 है। सबसे बड़ा रथ मंदिर क्या है, युधिष्ठिर का, और सबसे छोटा मंदिर है द्रौपदी का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कोणार्क के सूर्य मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है, ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। बतापी कुंड या महामल्ल की उपाधि की धारण किसने किया था, इसकी उपाधि का धारण किया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। इसके शासनकाल में ही जो चीनी यात्री हिंसेंग आया था, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते, अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक कौन था, नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो ठीक है, नरसिंह वर्मन, ये भी पल्लव वंश, ठीक है, ये भी पल्लव वंश है ना, ये भी पल्लव वंश है, याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ और है, अलग है, ठीक है। नरसिंह वर्मन प्रथम जो कि पल्लव वंश के थे, बतापी कुंड या महामल्ल की उपाधि धारण किया था, इनके शासनकाल में चीनी यात्री हिंसांग आए थे। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक कौन था, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय था। नरसिंह वर्मन प्रथम को, अब देखिए नरसिंह वर्मन प्रथम को किसको हराकर, इस नरसिंह वर्मन प्रथम ने किसको हराकर बतापी कुंड की उपाधि धारण की थी, आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय, ध्यान रखिएगा। वही बात करते हैं कांची तमिलनाडु का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था, ये भी पल्लव वंश के थे। सौर मंदिर कहाँ पे, महाबलीपुरम तमिलनाडु में है, इसका निर्माण किसने कराया था, नरसिंह वर्मन द्वितीय, ये भी पल्लव वंश के हैं। फिर मैं बात करूँ यहाँ पे कि 10 कुमार चरित्र के लेखक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन थे, दंडी, ये नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे और ये भी पल्लव वंश के थे। कांची का मुक्तेश्वर मंदिर और तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण किसने कराया था, नरसिंह वर्मन द्वितीय, जो भी कि पल्लव वंश के थे। अब पल्लव वंश के बाद आते हैं हम यहाँ पे चोल वंश के बारे में बात करते हैं। चोल वंश के संस्थापक कौन थे, विजयालय, 850 से लेकर 850 से लेकर 887 ईस्वी तक ये इनका शासन रहता है। राजधानी होता है तंजौर, या इनको तंजावुर कहते हैं या तंजाई कहते हैं ना। ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में, ये भी याद रखिए कहाँ पे, तमिलनाडु में, है ना। चलिए फिर मैं बात करूँ तक्कोलम का युद्ध किसके बीच में हुआ था, परांगत, ठीक है, परांतक जो कि चोल वंश के शासक थे, और तथा कृष्ण तृतीय जो कि राष्ट्रकूट वंश के थे। तो जो तक्कोलम का युद्ध है किसके बीच में हुआ था, परांतक, ठीक है, परांतक फर्स्ट तथा कृष्ण तृतीय के बीच में हुआ था। अब सवाल ये भी आता है कि श्रीलंका पर आक्रमण किस चोल शासक ने किया था, याद रखिए राजराज प्रथम ने किया था। बंगाल के पाल शासक माहीपाल को किस चोल शासक ने पराजित किया था, राजेंद्र प्रथम ने, और इसी ने, ठीक है, इसके बाद इसने क्या, गैंगेकोड चोल की उपाधि धारण की थी। और एरातेश्वर, ठीक है, एरावतेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था, राजा राज चोल, ठीक है, राजा राज चोल द्वितीय ने करवाया था, कहाँ पे, तंजावुर तमिलनाडु में, ठीक है। तो चोल शासक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो ध्यान आप रखिएगा यहाँ पे। वही बात करते हैं चोल वंश का अंतिम शासक कौन था, राजेंद्र तृतीय, ठीक है। और चिदम्बरम मंदिर का निर्माण किसने कराया था, विक्रम चोल ने कराया था। आगे बढ़ते हैं राष्ट्रकूट राजवंश के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रकूट राजवंश से रिलेटेड सवाल, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके संस्थापक कौन थे, दंतेदुर्ग, 752 ईस्वी के समय की बात है। राजधानी मानिखेट या मानिकर है। इस वंश की स्थापना अगर होती है कैसे, ये ध्यान रखिएगा, इस वंश की स्थापना होती है वातापी के चालुक्य वंश के अंतिम राजा कीर्तिवर्मन को हराकर, इसको हराकर क्या, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना होती है। अब राष्ट्रकूट वंश में अगर मैं बात यहाँ पे कर लूँ, कुछ प्रमुख शासक का नाम याद रखिएगा, जैसे कृष्ण प्रथम हो गया, ध्रुव हो गया, गोविंद तृतीय हो गया, अमोघ वर्ष हो गया, इंद्र तृतीय हो गया और कृष्ण तृतीय हो गया, है ना। चलिए फिर मैं बात करूँ यहाँ पे, अब चलिए बारी बारी से आते हैं कृष्ण प्रथम के यहाँ पे बारे में बात करते हैं। कृष्ण प्रथम ने क्या कराया, एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण जो है प्रथम ने कराया था। या एक पहाड़ी को, या एक आसम इसको कहते हैं, एक पहाड़ी को ही काट कर, समूचे एक पहाड़ी को काट कर बनाया गया है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। एलोरा तथा एलिफेंटा जो कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। ये गुहा मंदिर का निर्माण किसने कराया था, राष्ट्रकूटों ने ही कराया था। एलोरा का गुहा मंदिर का संबंध किस धर्म से है, इंपॉर्टेंट सवाल है। एलोरा का गुहा मंदिर को पूछा जाए तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू, ये तीनों धर्म से रिलेटेड है, ठीक है।
यहाँ पे बात होती है त्रिपक्षीय युद्ध में राष्ट्रकूट वंश की तरफ से लड़ने वाला पहला शासक कौन था? ध्रुव था, जो कि राष्ट्रकूट वंश से था। गोविंद तृतीय की मैं बात करूँ तो प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था। फिर मैं बात करूँ अमोघ वर्ष जो थे, अमोघ वर्ष किसकी रचना किया था? कवि राजमार्ग, जो कि कन्नड़ भाषा में रचना किया था। अमोघ जो वर्ष थे, ठीक है, ये शासक थे। फिर मैं बात करूँ आदि पुराण के रचनाकार कौन थे? जिनसेन थे, और ये अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन और अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। और अमोघ वर्ष ने किसकी रचना किया था? कवि राजमार्ग, जो कि कन्नड़ की भाषा में रचना किया था इन्होंने। फिर मैं बात करूँ इंद्र तृतीय इसके शासनकाल में अरब निवासी कौन? अल मसूदी भारत आया था, ये भी ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? कृष्ण तृतीय था, ये भी आपको ध्यान रखना है। शांति पुराण की रचना किसने किया था? पुण्य, जो कि कन्नड़ी भाषा था, कन्नड़ की भाषा में था। ये कृष्ण तृतीय के दरबारी कवि थे, ये भी ध्यान रखिए। कृष्ण तृतीय के दरबारी कवि कौन थे? पुण्य, और इन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। विट्ठल मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कृष्ण देव राय ने, जो कि तुलुप वंश के थे, हम्पी कर्नाटक में। अब आइए यहाँ पे चालुक्य वंश के बारे में बात करते हैं, जिसमें कि कल्याणी के चालुक्य वंश की मैं बात करूँ कर्नाटक में। अगर मैं बात करूँ चालुक्य वंश की, अगर मैं बात करूँ, इसकी स्थापना होती है तैलप द्वितीय ने, ठीक है, तैलप द्वितीय ने 1973 ईस्वी में कर्क, जो कि राष्ट्रकूट वंश के थे, को हराकर इस वंश की नींव डाली थी। कौन? तैलप द्वितीय ने, ठीक है, तैलप जो द्वितीय थे, किसकी? कल्याणी के चालुक्य वंश का स्थापना करते हैं, ठीक है। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया था? तैलप द्वितीय ने, और राजधानी था मानेखेट, ठीक है। वही बात करते हैं मिताक्षरा, जो कि हिंदू विधि ग्रंथ की रचना किसने किया था? विज्ञानेश्वर, महान विधिवेत्ता थे। और विक्रमांक देवचरित्र की रचना किसने किया था? बिल्हन ने किया था। तो तैलप द्वितीय के दरबार में ही ये लोग रहते थे। अब आते हैं बतापी के चालुक्य वंश, जो कि कर्नाटक से रिलेटेड है। इस वंश की स्थापना किसने किया था? जयसिंह ने किया था। राजधानी थी बतापी, जो कि बीजापुर कर्नाटक में है। इस वंश के प्रमुख शासक कौन कौन हुए? पुलकेशिन द्वितीय, कीर्तिवर्मन और विक्रमादित्य, ठीक है, विक्रमादित्य द्वितीय। तो ये जो है पुलकेशिन द्वितीय, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, इससे क्या क्या बनता है, जैसे देखिए जिनेंद्र का मेघूती मंदिर किसने बनवाया था? पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। पुलकेशिन द्वितीय को ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराकर परमेश्वर की उपाधि दी थी? तो याद है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। और पुलकेशिन द्वितीय जो है किसके पराजित हुआ था, ठीक है। और ये तो होगी पुलकेशिन द्वितीय ने, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय किससे पराजित हुआ? समाप्त इस युद्ध में मारा गया। एक तो ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया? हर्षवर्धन को हराया। और पुलकेशिन द्वितीय खुद किससे हारा? तो नरसिंह वर्मन, जो कि पल्लव वंश के थे। तो पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया, और पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया? हर्षवर्धन को हराया, ठीक है। ये तीनों सवाल आपस में रिलेट करता है, ठीक है। नरसिंह वर्मन ने किसको हराया? पुलकेशिन द्वितीय को। पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया? हर्षवर्धन को हराया, ठीक। चलिए फिर मैं बात करता हूँ एहोल अभिलेख का संबंध किससे? पुलकेशिन द्वितीय से है। यह अभिलेख जो है, इस अभिलेख के लेखक कौन थे? रविकृति थे, जो कि यहाँ पे, ठीक है, इसके लेखक पे ध्यान रखिए। वातापी राज्य का निर्माणकर्ता माना जाता है किसको? कीर्तिवर्मन को। वही बात करते हैं विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? लोक महादेवी ने कराया था। विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण कराया था लोक महादेवी, जो कि विक्रमादित्य द्वितीय की क्या थी? पहली पत्नी थी। फिर मैं बात करूँ यहाँ पे त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? त्रैलोक देवी, जो कि विक्रमादित्य द्वितीय की दूसरी पत्नी थी। फिर मैं बात करूँ बतापी चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? कीर्तिवर्मन था, ठीक है। क्योंकि सारी बातें हो रही थी अभी तक बतापी चालुक्य वंश का। इसी को हराकर, ठीक है, इसी को हराकर दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया था। किसको? कीर्तिवर्मन को हराकर, ठीक, जो कि चालुक्य वंश का था। अब आते हैं बेंगी का चालुक्य वंश के बारे में बात करते हैं। बेंगी का चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया था? विष्णुवर्धन ने कराया था। राजधानी बेंगी थी, जो कि आंध्र प्रदेश में है। अब यहाँ से आते हैं एक और सवाल पे आते हैं, जो है यादव वंश से रिलेटेड। यादव वंश की स्थापना किसने किया था? बिल्लभ पंचम ने। राजधानी देवगिरी था, और इसका अंतिम शासक कौन था? रामचंद्र। और अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर जब दक्षिण भारत की विजय अभियान के लिए गया था, तो इसने क्या किया कि जो है यादव वंश का जो शासक था, ठीक है, इसके सामने क्या किया? आत्मसमर्पण किया था। अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर के सामने कौन? जो यादव वंश का अंतिम शासक था रामचंद्र, उसने इसके सामने आत्मसमर्पण किया था। अब आते हैं होशल वंश की स्थापना किसने किया था, इसके बारे में बात करते हैं। होशल वंश विष्णुवर्धन, राजधानी द्वार समुद्र। फिर मैं बात करूँ चेन्ना केशव मंदिर बेलूर में का निर्माण किसने कराया था? विष्णुवर्धन ने कराया था। ध्यान रखिए विष्णुवर्धन, ठीक है। 1117 ईस्वी, याद रखिएगा 1117 ईस्वी में, ठीक है। फिर मैं बात करूँ होशल वंश का अंतिम शासक कौन था? वीर बल्लाल तृतीय।
इसको अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर ने हराया था। तो देखिए यहाँ पे मलिक काफूर की यहाँ पे बात हो रही है। मलिक काफूर अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर। तो जब दक्षिण भारत का ये जो है, ठीक है, दक्षिण भारत की पर विजय के लिए गया था, तो उसमें किसको किसको इसने दक्षिण भारत के लगभग बहुत ऐसे शासक थे जिसको इन्होंने हराया है ना। फिर मैं बात करूँ कदम वंश के शासक कौन थे? मयूर शर्मन, ठीक है, और राजधानी क्या था? बनवासी। अब आते गंग वंश से एक और सवाल इंपॉर्टेंट बनता है। गंग वंश का संस्थापक ब्रजहस्त पंचम, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट एक सवाल बनता है, गंग वंश का शासक नरसिंह देव प्रथम ने उड़ीसा में किसका निर्माण कराया था? तो कोणार्क सूर्य मंदिर निर्माण कराया था, जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। फिर आते काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? बेटा प्रथम था, और राजधानी क्या था? यहाँ पे अमकोंड, जो कि कहाँ पे? हैदराबाद में। और काकतीय वंश का अंतिम शासक कौन था? प्रताप रुद्र। अब आई पाल वंश, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे सवाल बनता है एग्जाम में। जैसे पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे, और 750 ईस्वी की इस समय की इनका जो काल रहता है। राजधानी जो है मुंगेर, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उदंतपुरी बिहार विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने कराया था, धर्मपाल ने कराया था, ये भी पाल वंश के थे। ये बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है, ठीक है। उदंतपुरी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे उदंतपुरी हो गया। विश्वविद्यालय की स्थापना किसने? धर्मपाल ने कराया था। इसको थोड़ा काटिएगा। यहाँ पे ये भागलपुर विक्रमशिला से रिलेटेड सवाल का था, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है मिसप्रिंट हुआ। उदंतपुरी बिहार विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने कराया था। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहले कौन शामिल हुआ था? तो धर्मपाल शामिल हुआ था कन्नौज के लिए। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन शामिल था? ये जो कन्नौज है, ये त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश था, गुर्जर प्रतिहार वंश था, और राष्ट्रकूट वंश था। तो पल्लव वंश का जो धर्मपाल था, इसमें सबसे पहले शामिल होता है। फिर मैं बात करूँ पल्लव वंश का शासक महिपाल को किसने पराजित किया था? राजेंद्र प्रथम ने, जो कि चोल वंश का था। और उसके बाद इसने गैंगेकोट, ठीक है, गैंगेकोट चोल की उपाधि धारण की थी। मतलब ये चोल वंश का शासक था। कौन? राजेंद्र प्रथम। और पाल वंश का शासक महिपाल को हराया था। उदंतपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का जो है निर्माण किसने कराया था? देवपाल ने कराया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराया था? धर्मपाल ने कराया था। और विक्रमशिला है कहाँ पे विश्वविद्यालय? ये भागलपुर जिला है, बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं, सेन वंश के बारे में कुछ बातें करते हैं। यहाँ पे सेन वंश की स्थापना किसने किया था? सामंत सेन ने किया था। गीत गोविंद के लेखक जयदेव, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन। और कौन वंश के? सेन वंश के ये भी थे। अब आते कुछ कश्मीर के कुछ वंश के बारे में बात करें। जैसे कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना किसने किया था? दुर्लभ वर्धन ने 627 ईस्वी में। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? ललितादित्य मुक्तापिड। और याद रखिएगा, यही ललितादित्य मुक्तापिड जो थे, मर्तंड जो है मंदिर, ठीक है, मार्तंड मंदिर जो कश्मीर में है, इसका निर्माण कराया था। अब आते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में कुछ बात करते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? नागभट्ट प्रथम, जो कि मालवा का शासक था। नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार वंश का था, ने किस राष्ट्रकूट वंश के शासक को हराया था? गोविंद तृतीय को हराया था नागभट्ट द्वितीय ने। ग्वालियर अभिलेख का संबंध किससे? मिहिर भोज से, जो कि प्रतिहार वंश किससे रिलेटेड है? चूँकि हम यहाँ पे बात पर ही रहे गुर्जर प्रतिहार वंश का, तो गुर्जर प्रतिहार वंश के जो मिहिर भोज थे एक शासक, इनका जो अभिलेख का संबंध है वो ग्वालियर अभिलेख से संबंधित था। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कन्नौज में बनाई थी। और प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल था। अब आते हैं यहाँ पे राठौर वंश या गहरवाल वंश राजवंश के बारे में बात करते हैं। इसकी स्थापना किसने किया था? चंद्रदेव ने किया था। राजधानी वाराणसी थी। फिर मैं बात करूँ कृत्यकल्प तरु नामक ग्रंथ किसने लिखा था? लक्ष्मीधर ने लिखा था, गोविंद चंद्र का मंत्री। और ये भी क्या, जो कि राठौर वंश राजवंश से रिलेटेड है। फिर मैं बात करूँ यहाँ पे गहरवाल वंश का अंतिम शासक कौन था? जयचंद्र था। जयचंद की मैं बात करूँ, जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण किसने किया था? स्वयंवर में, ठीक है, स्वयंवर में जाकर पृथ्वीराज तृतीय ने इसका अपहरण किया था, जयचंद की पुत्री संयुक्ता को, ठीक है। तो जयचंद से इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से सवाल की जयचंद की पुत्री संयुक्ता का अपहरण स्वयंवर से पृथ्वीराज तृतीय ने किया था। अब यहाँ पे पृथ्वीराज तृतीय से रिलेटेड सवाल बनेगा। जैसे यहाँ पे जयचंद की बात हो रही है, जैसे चंदावर का युद्ध, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1194 ईस्वी में होता है चंदावर का युद्ध। किसके बीच? जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है, जिसमें जयचंद क्या होता है? मारा जाता है ना। फिर बात होता है चहमान वंश या चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे। राजधानी अहिच्छ, ठीक है, अहिच्छत्र था, ठीक। और चौहान वंश का अंतिम शासक, देखिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय। यही पृथ्वीराज तृतीय ने क्या था? जयचंद थे, ठीक है, जयचंद की पुत्री संयुक्ता का स्वयंवर से अपहरण किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर मैं बात करूँ पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज रासो की रचना किससे किया था? चंद्रवरदाई
जो कि पृथ्वीराज तृतीय के कवि थे, ये भी ध्यान रखना है। और इसी के समय क्या होता है, तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 में। इसमें पृथ्वीराज तृतीय की जो है विजय होती है और मोहम्मद गौरी की हार होती है। ठीक है, तो लड़ाई किसके बीच में होती है, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में होती है। इसके बाद फिर एक और युद्ध होता है तराइन का द्वितीय युद्ध, ये होता है 1192 में 1192 को होती है। इसमें जो है पृथ्वीराज तृतीय की इस समय ये हार होती है। यहाँ पे पृथ्वीराज जीतता है, ये हारता है मोहम्मद गौरी, यहाँ पे पृथ्वीराज तृतीय हारता है और मोहम्मद गौरी की इसमें विजयी होती है। चलिए, इसके बाद आते हैं परमार वंश की स्थापना के बारे में बात करते हैं। परमार वंश की स्थापना किसने किया था, उपेंद्र राज ने। राजधानी थी धारानगरी, विद्या एवं विद्याओं का एक केंद्र था, ये भी ध्यान रखना है। अब आते हैं कुछ और बातें करते हैं, जैसे भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण किसने कराया था, राजा भोज, जो कि परमार वंश के थे। तो परमार वंश से रिलेटेड क्या बन सकता है, एक तो स्थापना उपेंद्र राज ने किया था, और राजा भोज जो कि इसी वंश के थे, परमार वंश के थे, भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण कराया था। और राजा भोज की अगर मैं बात करूँ तो भोजपुर नगर मध्य प्रदेश की स्थापना भी इन्होंने कराया था। फिर बात करते हैं आगे, दिल्ली नगर की स्थापना किसने कराया था, अनंग पाल, जो कि तोमर वंश के थे। चंदेल वंश के बारे में कुछ यहाँ पे बातें करते हैं। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था, नन्नुक था 831 ईस्वी में, और राजधानी खजुराहो मध्य प्रदेश था। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे चंदेल वंश का शासक यशोवर्मन, अगर मैं बात करूँ मंदसौर अभिलेख का संबंध इससे था। यशोवर्मन जो कि चंदेल वंश का शासक था, कन्नौज पर आक्रमण कर किसको हराया था, तो प्रतिहार वंश के शासक राजा देवपाल को। और आज के इस वीडियो का आखिरी सवाल, चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था, परमर दिदेव। ठीक है, परमर दिदेव, जो कि इसने 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो जितने भी यहाँ पे शासक थे दक्षिण भारत के सारे महत्वपूर्ण थे, आप सभी को रख लीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें और भी जो दक्षिण भारत के जो शासक हैं कुछ रह गए उनको उसमें शामिल किया जाएगा। फिर मध्यकालीन भारत के बारे में वहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए, जो लोग नए हैं वो क्या करिएगा, टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइएगा। जिनको PDF चाहिए यहाँ पे देख लीजिए, 200 रुपये पे करके इसकी PDF आप 11,000 क्वेश्चन का कलेक्शन है, GK GS PDF दे सकते हैं। फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजन पे से इस नंबर पे करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेज दीजिएगा। आपको आपके कुछ ही सेकंड में आपके व्हाट्सएप पे PDF मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।